एक ही है। और जब इस जड़ का ज्ञान आ जाता है, यानी मूल का ज्ञान आ जाता है, ये मूल ज्ञान आ जाता है, कहते हैं धन्य भाग उस जीव के जिसके कान में एक बार भी ये मूल ज्ञान पड़ जाए, पूरे जीवन काल में पूरा जीवन बता दिया। कहते हैं धन्य भाग है। और उससे भी बड़े भाग उसके हैं जो इस ज्ञान को समझ जाए। कि आए बैठे जी गांव में सत्संग है, चलो सत्संग सुन लेते हैं, भोजन भंडारा करके आ जाएंगे। एक तो ये तरीका है आने का। और एक है कि भाई सत्संग में बात क्या बताई गई, बड़ी गजब की बात बताई गई, बड़ा विवेक जगह, बहुत अच्छा लगा, ये दूसरी बात है। तो सुनने वाले तो कई मिल जाएंगे, आए बैठे सुने, घंटा 2 घंटा सुन के चले गए। लेकिन जो समझने वाले हैं, कहते हैं बिरला, कोई बिरला ही समझता है इसको। साहिब कबीर साहब कहते हैं लाखन में कोई समझ न पाई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं 1 लाख बंदा बैठा हो और ये मूल ज्ञान का सत्संग सामने रख दिया जाए, कहते हैं उनको तो पता ही नहीं लगेगा बात जा कहां रही है, ये क्या किसकी महिमा गा रहे हैं। ना कोई देवी, ना कोई देवता, ना कोई ऐसा, ना कोई वैसा है। किस बात पे चर्चा चल रही है। कहते करोड़ों लोग बैठे हो तब जाके कोई बिरले हंस पहचानेंगे, 15, 20, 25, 50 लोग जागेंगे कि हाँ बात तो सही है। तो ये वही मूल ज्ञान है। ये वो मूल ज्ञान है जिसके लिए धर्मदास जी को आज से 500-600 साल पहले कबीर साहब ने क्या बोल दिया। कहते धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई। कहते हैं मूल ज्ञान इसको छुपा के रखना है, बाहर नहीं जाना चाहिए। पवित्र ज्ञान तुम जग में बांटो और मूल ज्ञान गुप्त कर रखो। धर्मदास जी कहते हैं अगर हम मूल ज्ञान नहीं बताएंगे लोगों को, सत्संग किसका करेंगे। कहते हैं पवित्र ज्ञान तुम जग में भागो, यानी ये 52 अक्षरी ज्ञान तुम जग में भागते रहो, भगवान भगवान परमात्मा परमात्मा करते रहो। आज करिए ना ये सारे पंथ। कौन सा बाबा है जो बिना परमात्मा के बैठा है, कौन सा बाबा है जो बिना राम के बैठा है, कौन सा बाबा है जो बिना भगवान के बैठा है, लेकिन वो पवित्र ज्ञान में आ रहा है। क्यों, कारण क्या है, वो मूल ज्ञान नहीं है। कहते हैं पवित्र ज्ञान तुम जग में भागो और मूल ज्ञान गुप्त कर रखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी तो बिजली पीड़ी हंस न तरही, मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ न मिट जाए। कहते हैं तुम राम राम करते रहो, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु करते रहो, भागने वाला यानी बोलने वाले नाम देते रहो, लेकिन मूल ज्ञान इसकी अभी इसको मत खोलना, इसकी व्याख्या मत करना। एक समय आएगा जब इस मूल ज्ञान को पूरे विश्व में खोला जाएगा। उसके बाद पूरे विश्व में बैठे विवेकी हंस एक झंडे के नीचे आ जाएंगे, एक सत्य को जान जाएंगे और फिर क्या हो जाएगा, युग परिवर्तन होगा भाई। फिर कलयुग में सतयुग आ जाएगा। बचपन से सुनते आ रहे ना, कलयुग में कल की अवतार आएंगे, कल की अवतार आएंगे। किस किसने सुना, हाथ खड़ा करो। सबने सुना है कि कल की अवतार आएंगे। और सारे ब्राह्मण क्या कहते हैं, वो बोलते थे कब आएंगे, वो कब आएंगे, कलयुग के अंत में। कितने साल का है कलयुग, कितने साल का, 4,32,000। अभी कितना बीता है, अभी 5,000 बीता है। तो कल के अवतार कब आएंगे, 4,32,000 के 32,000 साल के बाद। ये वाणी बोलते थे सारे ब्राह्मण, सारे ऋषि मुनि। अब यूट्यूब खोलो जरा और लिखो क्या कल के अवतार आ गए हैं, तुम्हें वही ब्राह्मण कहते मिलेंगे हाँ भैया आ गए हैं। अब कैसे आ गए, अब कैसे आ गए 5,000 साल में। वही ब्राह्मण जो 4,32,000 का होका देते थे, जो बताते नहीं थकते थे कि 4,32,000 साल के बाद कलयुग बदल जाएगा सतयुग में, आज वही कहते नहीं थक रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो आ चुके हैं भाई। अब कैसे आ गए, अभी समझ में आएगा कैसे आ गए। तो